मध्य भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेश कुमार। खबरों की शुरुआत होगी विस्तार के साथ। छत्तीसगढ़ में 21 नक्सलियों के आत्मसमर्पण की अगर यहां पर बात कर लें तो आपको बता दें 21 नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा आज 21 नक्सलियों ने पुनर्वास किया है। उसमें 13 महिला और 8 पुरुष है। 18 हथियार भी वापस मिले हैं। इनको पुनर्वास कराया गया है। बस्तर की जनता अब कोई लाला आतंक नहीं चाहती है। आज 21 नक्सलियों ने पुनर्वास किया है। उसमें 13 महिला और 8 पुरुष हैं। विशेष रूप से डीवीसीएम लेवल के 4 मेंबर हैं, एसीएम लेवल के 9 हैं और शेष पार्टी मेंबर्स हैं। 18 हथियार भी उसमें वापस आए हैं। AK-47 3 है, इंसास 2 है, SLR 4 है और अन्य हथियार हैं। इसके माध्यम से 18 हथियार वापस आए हैं। इन्होंने पुनर्वास किया है। बस्तर की जनता कोई लाल आतंक अब नहीं चाहती है। उनके मनोभाव को समझते हुए इन लोगों ने पुनर्वास किया है। इनका मैं बिल्कुल लालकालीन बिछाकर स्वागत किया ही जा रहा है, किया ही जाएगा। इनके सम्मान की पूरी रक्षा की जाएगी। उत्तर बस्तर और पश्चिम बस्तर लगभग शांत हो चुका है। दक्षिण बस्तर में जो सक्रिय हैं उनसे भी मेरा स्पष्ट ये कहना है कि आप बस्तर की जनता के भाव को समझते हुए वापस आए। आने के बाद मान सम्मान की चिंता सरकार की होगी और विशेष रूप से ये है कि न ऐसा होने पर एक क्षण भी वक्त जाया नहीं किया जाएगा। पूरी ताकत के साथ ऑपरेशंस किए ही जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 127वें एपिसोड पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें बताया कि 7 नवंबर को हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे और हमें इसे मील के पत्थर का जश्न मनाना है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। मन की बात हम सभी के लिए प्रेरणा बन चुकी है। अब देश की बात बन गई है। देश में अनेकों प्रकार के ऐसे काम और प्रयोग होते हैं जो अलग अलग लोग करते हैं, संस्थाएं करती है। प्रधानमंत्री जी उन सब की जानकारी भी देते हैं और अब जैसा आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमें बताया कि 7 नवंबर को वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं। इसको अद्भुत ढंग से मनाना है। 31 अक्टूबर को जिन महापुरुष के कारण हमारा सारा देश एकजुट हुआ, राज्यों का विलीनीकरण का काम जिन्हें सफलता के साथ किया और भारत की स्वतंत्रता में जिनका अतुलनीय योगदान है, ऐसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों में हम प्रणाम करेंगे। रन फॉर यूनिटी, उसकी योजना सारे देशवासी बनाए। उधर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने अक्टूबर 2025 में सरगुजा में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर राज्य के विष्णुदेव साय सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने विशेष रूप से दशहरा के दौरान अंबिकापुर शहर में हुई चाकूबाजी और हत्या की घटनाओं का जिक्र करते हुए कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता व्यक्त की थी। पूर्व मुख्यमंत्री सिंहदेव ने अंबिकापुर में दशहरा के दिन चाकूबाजी और एक युवती की हत्या की घटना को लेकर राज्य सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था दशहरा जैसे मौकों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। उन्होंने पुलिस विभाग के ढीले रवैये पर भी आरोप लगाया था और कहा जिसके कारण असामाजिक तत्व बेखौफ होकर घूम रहे थे। दशहरा के दिन वैसे ही सुनने में आया, हत्या ही हो गई थी एक बच्ची की पेट्रोल पंप में। एक और व्यक्ति चाकू से मारे गए। दौड़ से संयोग से महामाया मंदिर पहुंचे। मैंने सुना कि वो फिर बच गए, स्वस्थ हो गए। कृपा हो गई महामाया जी की। अभी सूरजपुर में सुनने में आया कि जुआ पकड़ने जो पुलिस की टीम गई थी, उनने ऐसी कार्रवाई की, रिकॉर्ड के लिए बता रहे हैं कि हमने इतने लाख जमा कर लिए, जब्त किए हमने, और एक्सीडेंट कम हो गए। शराब का सेवन का मीटर से टेस्टिंग कर रहे हैं।
अभी एक साथी मेरे से मिल के गए, उनने कहा कि जिसने शराब नहीं पिया था उसका पॉजिटिव दिखाया और जिसने शराब पिया था उसका नेगेटिव दिखाया। जो वाहन चला रहे थे, जो दो लोग सामने बैठे थे, एक ने शराब नहीं पी थी उसका तो नेगेटिव दिखाया, दूसरे ने नहीं पी थी उसका पॉजिटिव दिखाया, और जो पीछे बैठे हुए थे उनने शराब ले रखी थी तो उनका नेगेटिव दिखाया। तो ये चल रही है सरकार। तो आप कृषि का देखिए, अब धान खरीदी का समय आ गया है। जिनको बड़े परिवार के पहुंच के लोग माना जाता है कि ये अपना काम करा लेते हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे धान के रकबे की पंजीयन हमारा नहीं हो पाया अभी तक। अभी धान खरीदी का टाइम आ गया, 1 नवंबर 15 नवंबर धान खरीदी चालू हो जाएगा। मौसम नुकसान भी ना करे, लेकिन दिशा नहीं दिख रही है। आपने कह दिया कि हम एग्री स्टैकिंग करेंगे। भैया एग्री स्टैकिंग करो, लेकिन उसके बाद आपका रिकॉर्ड बताता है कि मेरी जमीन सरगुजा में है, वो दिखा रही है उत्तर प्रदेश में। उसका सुधार कैसे होगा? जो आपने ऐप बनाया, कांग्रेस के समय में भी ऐप बना था और समय में भी ऐप बना था, वो अगर दोषपूर्ण है तो उसका सुधार कैसे होगा जिसमें ठीक हो जाए? सरगुजा संभाग फ्लाईबैक की हवाई सेवा जो 19 दिसंबर को रायपुर से अंबिकापुर के बीच में शुरू हो गई थी, अब अनियमित संचालन और टिकट बुकिंग की अव्यवस्था के चलते सवालों के घेरे में है। मौसम खराब होने का हवाला देकर कई बार सेवा बंद की गई, जिससे आम जनता में निराशा फैल गई। साकेत त्रिपाठी, आम आदमी पार्टी सरगुजा ने बताया, रूट निर्धारण में खामियों और कंपनी की मनमानी के कारण सेवा कारगर नहीं हो सकी। भले ही विमान उड़ान नहीं भर रहा, लेकिन एयरपोर्ट पर सुरक्षा, ऑपरेशन, मेडिकल, ईटीएस और फायर विभाग के 70 से ज्यादा कर्मियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने कहा, नई कंपनी जैसे इंडिगो से नियमित सेवा शुरू करने पर विचार किया जा रहा है, ताकि अंबिकापुर की हवाई सेवा स्थायी और सुलभ हो सके। भाजपा शासन का केवल एक लोक लुभावन वादा है। इससे पहले लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने यह कहा, हवाई सेवा चालू किया, कहा कि चप्पल वाले लोग भी हवाई सेवा का लाभ उठाएंगे। लेकिन चप्पल वाले लोग तो छोड़िए, जो जूता में घूमते हैं, जो सूट बूट में घूमते हैं, वो भी वो लाभ नहीं उठा पाए, क्योंकि उसका किराया इतना महंगा था। कभी 2500, कभी 3000, कभी 4000, 1000 जो 990 रुपये इन्होंने कहा था, वो तो मेरे को लगता है चालू होने के 1 या 2 दिन बाद ही खत्म हो गया। और उसके बाद फिर ये कहा गया कि प्रतिदिन सेवा चालू होगा। उसके बाद उन्होंने सप्ताह में 3 दिन किया, फिर 2 दिन किया। उसके बाद बिना किसी पूर्व सूचना का मौसम का हवाला देकर बंद कर दिया गया। आज मौसम साफ है, उसके बाद भी ये हवाई सेवा चालू नहीं किया गया था। 72 सीटर का रनवे, वहाँ 72 सीटर के लिए वहाँ क्या लगता है कब तक नियमित उड़ान सरगुजा वासियों को मिल पाएगा? और कहीं और भी कोई चर्चा चल रही है किसी कंपनी के लोगों से? अब ये बात बोल रहा हूँ तो तुम फिर बोलियो कि समय बता गए क्या, तो समय बताना जरा बड़ी मुश्किल काम होते। वैसे इंडिगो से मैं 2 बार सरकार की मीटिंग करवा चुके हूँ, और 2 बार के मीटिंग में ऐसा उम्मीद है कि इंडिगो जो है वो प्रयास करे। कहा है कोई रूट में जब पहली बार चलाना होते तो ओमन सफल हो वो नहीं हो वो, इस हिसाब से तैयार होए में ज़रा ओमन समय लगते। तो ऐसा प्रयास रही। दूसरा बार के मीटिंग के बाद काफ़ी सारा उम्मीद जगी से, और अभी जब दिल्ली में गए हैं तो उस समय भी बात करें हम मंत्री जी से, क्योंकि उस समय दीपावली के समय रही, सौर अधिकारी मन रहे नहीं, इस कारण से पूरा बात नहीं हो पाई। और नियमित चलाए के ही मैं मान हूँ, इतना बात कह सकता हूँ। महाराज राष्ट्रपति जी आने वाली है। छत्तीसगढ़ में ड्राइवर महासंघ का स्टीयरिंग छोड़ो चक्का जाम आंदोलन पूरे प्रदेश में असर दिखाई दिया। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव सहित कई जिलों की सड़कों पर सन्नाटा, बस स्टैंडों पर लंबी कतारें। महासंघ ने सरकार से 11 सूत्रीय मांगे रखी, जिनमें शराबबंदी, ड्राइवर आयोग, बीमा पेंशन, दुर्घटना सहायता, बच्चों के लिए शिक्षा और नौकरी में आरक्षण, ड्राइवर सुरक्षा कानून प्रमुख हैं। संगठन का यह दावा है 60,000 से अधिक ड्राइवर शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा जायज मांगे पूरी होंगी। बस संचालक संघ का यह कहना है आश्वासन मिलने पर बसें कल से दौड़ेंगी। भी कलाकारों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और इनका कैसे आगे विकास होगा इसके लिए सरकार चिंता करेगी। छत्तीसगढ़ में ट्रक चालक हड़ताल पर
अब उनकी मांग सुनेंगे, जो भी जायज मांग होगा उस उधर कांकेर में कुएमारी केशकाल किस्कोड़ो डिवीजन के 21 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। समर्पण के दौरान उन्होंने 18 हथियार भी सौंपे। आत्मसमर्पण करने वालों में 4 डिवीजन वाइस कमेटी सदस्य, डीवीसीएम, 9 एरिया कमेटी सदस्य और 8 पार्टी सदस्य शामिल हुए, जिनमें 13 महिला और 8 पुरुष कैडर शामिल हैं। इनमें डिवीजन कमेटी के सचिव मुकेश भी शामिल हैं। पुलिस ने इस समर्पण की पुष्टि की और जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विस्तृत जानकारी देने का वादा किया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द हाजिर होते हैं।